हेलो दोस्तों। रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या फिर आने वाले 2024 पूरे साल में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है और आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे एक तो हमने शुरू से पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि आज से हमने शुरू कर लिया। तो अगर कोई स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है पहले दिन से या पहले मंथ से, तो उसको बिल्कुल भी यूट्यूब से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोई भी रैंडम पढ़ के, हम कोई भी रैंडम चैप्टर पढ़ के अपना जो करिकुलम होता है, जो हमारा एक सिस्टम होता है शुरू से पढ़ने का, वो ख़राब कर लेते हैं। तो रैंडम कोई भी वीडियो, कोई भी मैराथन, कोई भी स्पेशल क्लास हमें नहीं लेनी चाहिए अगर शुरू से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने एक बार अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ लिया है, ठीक है, किसी भी कोर्स से, आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है, आपने ऑफलाइन क्लासेस ले रखी हैं, तो भी अगर आप 5-6 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रुक गए तो भी आपकी तैयारी अधूरी है। दो सेक्शन होते हैं, एक आप बेसिक से पूरी तैयारी शुरू करते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है प्रैक्टिस का, जहां पर जो भी आपने सीखा है उसको फर्निश करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, आपको उस लायक बनना है कि आप एग्जाम में बैठो तो बाकी लाखों लोगों को कॉम्पीट कर सको। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमने एक बहुत ही बड़ी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर चलाई थी 75 डेज, जिसमें हमने जो भी सेक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को प्रैक्टिस कराया है। एक लंबी सीरीज चलाने का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स की बहुत जरूरी चीज को यूट्यूब पर लेके आना, जो हर जगह नहीं मिलती। यूट्यूब का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमें प्रैक्टिस करने को मिल जाती है। अगर आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, या डिफेंस में एनडीए सीडीएस का एग्जाम है, या टीचिंग एग्जाम्स आप दे रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा, सबसे पहले नंबर पर वोकैबुलरी, और उसके बाद जो ग्रामर वगैरह है या जो सिलेबस है वो तो आपने पढ़ लिया, अब उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने हर एक इंग्लिश के सेक्शन को यूट्यूब पर बड़ी सीरीज के अंदर 2-2 सीरीज चला रखी है, 150 क्लासेस में कंप्लीट आपको जो है प्रैक्टिस करा रखी है। कहां पर ये सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल फ्री कंटेंट है, मैंने पूरा आपको यूट्यूब पर दे रखा है। आप हमारे ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाओगे, नीचे जाओगे, यहां पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, इसमें प्लेलिस्ट बहुत स्पेशल प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारी। पहले मैं मुद्दे की बात कर लेता हूं कि जो सबसे मेन जो प्लेलिस्ट है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो है आपकी ये 2 प्लेलिस्ट, ऊपर ही आपको दिख जाएंगी। 75 डेज वोकैब चैलेंज और 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज। 75 दिन का टारगेट समझते हो, 4 महीने का टारगेट। यूट्यूब पे इतनी लंबी सीरीज हर कोई आपको नहीं देगा। 4 महीने तक बैक टू बैक 2 सीरीज चलाना, यानी कि वोकैबुलरी की अलग सीरीज है और प्रैक्टिस की अलग सीरीज है। इस वोकैब सीरीज में मैंने लर्निंग वोकैबुलरी आपको सिखाई है, यानी कि 75 क्लासेस में वोकैबुलरी का हर एक सेक्शन मैंने लर्निंग प्रोसेस में आपको डिलीवर किया है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रिक वाली वोकैबुलरी, निमोनिक्स जो भी मैंने बना के पिक्चर्स के थ्रू कैसे भी आपको समझाया, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्निंग वाले, वन वर्ड्स लर्निंग वाले, फ्रेजल वर्ब्स मैंने लर्निंग वाली सारी की सारी इसमें। फिर इसी वोकैबुलरी के जो एमसीक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैंने इसमें प्रैक्टिस करा रखे हैं अलग से। वोकैबुलरी इसमें भी है, लेकिन इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने डिस्कस कराए। तो 2 सबसे बड़ी प्लेलिस्ट हमारे आपके YouTube चैनल पे मिलेंगी, ओपन स्टडी गुरुकुल पे। इसके अलावा भी देखो, जैसे कि एक मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक होती है, ये कंप्लीट बुक मैंने एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करा रखी है। अलग अलग देखना है तो एक और चैनल है हमारा इंग्लिश बाय अनिल जादव, उसमें मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज करा रखी है, बट एक 12 घंटे की वीडियो में मैंने पूरी किताब का सोल्यूशन दे रखा है। इसके अलावा वोकैब चालीसा में 40 क्लास वोकैबुलरी की अलग से करा रखी है। इंग्लिश युद्ध अभ्यास में एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इसके साथ ही और भी बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट इसमें आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनका डिस्कशन मैंने यहाँ पे करा रखा है। इंग्लिश में ग्रामर में जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, यानी कि एक कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। ऐसे ही रूट वर्ड की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, जिसमें 75 डेज जो आपको चैलेंज मैंने कराया था उसकी 2 प्लेलिस्ट यहां पे बनी हुई मिल जाएंगी आपको। एक में मैंने प्रैक्टिस करा रखी है
सारे के सारे एमसीक्यूज, और एक में मैंने वोकैब अलग से पढ़ा रखी है, यानी कि वोकैबुलरी की अलग प्लेलिस्ट है और प्रैक्टिस की अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर आप फ्री में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। इसके अलावा और बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट देखो कहाँ पे हैं, जैसे पिनेकल जो सेकंड एडिशन जो था, हमने पूरा का पूरी की पूरी किताब यहाँ पे सॉल्व करा रखी है सेक्शनल। इसमें मैंने वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स और आपके ईडियम्स भी करा रखे हैं। 600 ईडियम्स हैं इसमें, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सारे करा रखे हैं पिनेकल सीरीज में। मास्टर क्लासेस में आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा कंप्लीट जो ग्रामर मैंने बेसिक से पढ़ा रखी है A to Z इंग्लिश बैच में, तो ये सारा का सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिसका सिलेबस कंप्लीट है और प्रैक्टिस करना चाहता है, तो 75 डेज जो हार्ड चैलेंज है ये कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है, 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। आप सभी जाकर के इस सीरीज को देखिए और इसका फायदा लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इतनी लंबी सीरीज आपको हर जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।